नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने एनएचएआई के सीजीएम के 8 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान अब तक 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। सीबीआई की टीम ने एनएचएआई पटना के सीजीएम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही निजी कंपनी के 2 अन्य कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तारी की गई है। 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये गिरफ्तारी की गई है। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने एनएचएआई के सीजीएम को गिरफ्तार किया है। 8 ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि अब तक 60 लाख का जो कैश है वो भी बरामद हुआ है। सीबीआई की टीम ने एनएचएआई पटना के सीजीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये गिरफ्तार की गई है। और आपको ये भी बता दें कि निजी कंपनी के 2 अन्य कर्मियों को भी इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने छापा मारा। एनएचएआई के सीजीएम के 8 ठिकानों पर छापा मारा है और छापेमारी के दौरान 60 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया है। सीबीआई की टीम ने एनएचएआई पटना के सीजीएम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 लाख की रिश्वत ले रहे थे और इसी दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही निजी कंपनी के 2 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने छापेमारी की। एनएचएआई के सीजीएम के 8 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में यहां पर छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को भी इकट्ठा किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि 60 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी रकम है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की टीम ने एनएचएआई पटना के सीजीएम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही निजी कंपनी के 2 अन्य कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई की गई जिसमें कैश को बरामद किया और फिर इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी भी की गई है। सीबीआई की टीम ने एनएचएआई पटना के सीजीएम को गिरफ्तार किया है। खास बात ये रही कि रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 5 लाख की रिश्वत ले रहे थे और इसी दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। रंगे हाथों 5 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ ही निजी कंपनी के 2 अन्य कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान 60 लाख का कैश मिला। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान कैश की बरामदगी हुई है। तमाम कागजातों को भी देखा। सीबीआई की टीम ने खंगालने की कोशिश की कागजातों को और सबसे बड़ी बात ये रही कि 60 लाख, जो कि अपने आप में एक बड़ी रकम है, 60 लाख की रकम इनके यहाँ से छापेमारी के दौरान रिकवर की गई है और गिरफ्तारी भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से इस मामले में झुलस गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जानकारी होने के बाद हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि घायलों को समुचित इलाज देने के निर्देश सीएम ने दिए हैं और जो लोग इसमें जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात सीएम ने कही है। 2 लोग गंभीर रूप से इसमें झुलसे हैं और इस मामले की जानकारी जैसे ही सीएम को हुई, सीएम ने मामले पर तुरंत ही अधिकारियों को खास निर्देश दिए। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हरदोई में ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और मामले की जानकारी होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है, हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है
और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। घायलों के समुचित इलाज के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यह हादसा हुआ और देखिए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कई जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या विवाद में आया सीएम योगी का बनाया गया राम मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य पर उनके सगे चाचा ने आरोप लगाया है। सरकारी बंजर जमीन कब्जा कर मंदिर बनवाने का आरोप लगाया है। बंजर भूमि पर कब्जा करने की नियत से बनाया गया मंदिर। रामनाथ ने पत्र लिखकर सीएम योगी से भी की है मामले की जांच की मांग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामनाथ ने पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले की जांच की मांग की है। बंजर भूमि पर कब्जा करने की नियत से बनवाया गया मंदिर, ये रामनाथ का कहना है। अयोध्या का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। विवादों में आया सीएम योगी का बनाया गया मंदिर। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने तस्वीरें देखी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा करते हुए एक युवक नजर आ रहा था। और इस पूरे मामले पर अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा करके ये मंदिर बनवाया गया है, ये बात कही जा रही है। संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर देखने को मिल रहा था कि मंदिर बनवाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वहां पर पूजा अर्चना भी उनकी की जा रही थी। और अब इस मामले पर विवाद सामने आया है। कहा जा रहा है कि मंदिर जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाया गया है। जी, जिस तरीके से कि जो प्रभाकर मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की मूर्ति बनवाकर वहां पर पूजा पाठ का यापन शुरू किया था, उसके बाद भी बनने के बाद उनके चाचा ने कल उस जमीन को लेकर एक एप्लीकेशन दिया और एसडीएम को जो सहावल के हैं उनको लेटर पत्र लिख कर दिया कि जो यह जमीन है ये बंजर जमीन थी, ये हमारी जमीन थी, इसको सरकारी जमीन को मूर्ति बनवाकर तो कब्जा करना चाहते, इसको लिखित शिकायत दी। उस पर 3 हरा पेड़ भी था, उसको काट ले गए हैं। इसको लेकर अधिकारियों को सूचित किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी कार्रवाई होती है। बिल्कुल ब्रिजेश, और प्रभाकर ने जो मंदिर बनाया है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर गलत तरीके से बनाया गया है, सरकारी बंजर जमीन थी जिसको कब्जा किया गया है। इस पर प्रभाकर का क्या कुछ कहना है? क्या बात आपकी प्रभाकर से हो पाई? नहीं, प्रभाकर से बात हुई। प्रभाकर ने कहा कि ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ, हम हमारी जमीन हम अपने जमीन पे बनाए हैं, उसमें चाचा का कोई लिंक नहीं है। पर जो आरोप लगाए हैं चाचा वो सरासर गलत है। जी बिल्कुल, लेकिन चाचा की तरफ से गंभीर आरोप तो लगा ही दिए गए हैं। हाँ, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है? इस तरीके से सवाल एसडीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामला को जांच में रखा है। जैसा भी होगा उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी दोनों पक्षों से सुनवाई चल रही है मामले को लेकर। जी, जो कल मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण पे आए थे तो समझौता वहाँ पे भी सूचनाएं दी गई थी, जो एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे उनके चाचा, लेकिन वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने लिखित लेकर और आश्वासन दिया कि उस जमीन को जो सरकारी जमीन है उस पर जांच होगी, जांच होने के बाद ही पता चलेगा वो सरकारी है या कि प्रभाकर मौर्य थी। बिल्कुल ब्रिजेश, और जब ये मंदिर बना था और जिस तरीके से वायरल हुआ था उसके बाद कई लोगों का यही कहना था कि मंदिर पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। प्रभाकर मौर्य पर कई तरह के आरोप लगे थे कि प्रभाकर मौर्य अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। और अब ये बड़ा आरोप एक और लग गया कि जमीन जो है वो अवैध जगह पे, जो जमीन है वो सही नहीं थी, सरकारी बंजर जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभाकर की मुश्किलें मंदिर बनाने के बाद बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि जो प्रभाकर मौर्य ने मूर्ति बनाई हुई एक यूट्यूबर हैं और जो योगी के नाम से गाना भी गाते हैं, काफी वो मिल भी चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि जब जो राम भक्त राम मंदिर बनवाएगा हम उसकी मूर्ति बनवाएंगे। उसी कल्पना को लेकर उन्होंने वो योगी आदित्यनाथ की मूर्ति बनवाई और वहाँ पूजा पाठ शुरू करवाया। अब देखने वाली बात यह है कि जो जमीन है वो उनकी हक की है कि जो सरकारी जमीन पर जो बंजर भूमि उसको कब्जा करने के लिए उनकी मूर्ति बनाई गई। चले ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। सदन में गेम खेलते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र के दौरान मोबाइल में गेम खेलते नजर आए बीजेपी के विधायक। सत्र के दौरान मोबाइल में खेलते दिखे 3 पत्ती गेम। ये तस्वीरें देखिए। महिलाओं के नाम से चल रहे सत्र में विधायक गेम में मस्त नजर आए। वायरल वीडियो पर विपक्ष कर रहा है सत्ता पक्ष पर कटाक्ष। महुआ सदर विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं ये, और देखिए किस तरीके से मोबाइल फोन में गेम खेलते नजर आ रहे हैं राकेश गोस्वामी, बीजेपी के विधायक। और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से ही लगातार इनको ट्रोल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये विधानसभा सत्र के अंदर की तस्वीर है। मोबाइल में गेम खेलते हुए विधायक नजर आए, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष इस वीडियो को लेकर जमकर हमला कर रहा है और साथ ही साथ लोग भी इस बात से काफी नाराज दिखे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक गेम खेलते नजर आए हैं। 3 पत्ती गेम अपने फोन में खेल रहे हैं। महुआ के विधायक हैं। महिलाओं के नाम से जिस दिन सत्र चल रहा था उस दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। सत्र के दौरान ही विधायक गेम में मस्त नजर आए हैं। सत्र के दौरान मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलते हुए दिख रहे थे विधायक, और ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार बवाल मचाए हुए है। वीडियो वायरल होने के बाद सत्ता पक्ष पर विपक्ष जमकर कटाक्ष कर रहा है। महुआ सदर विधायक हैं ये। महुआ सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोबाइल फोन हाथ में पकड़े हुए हैं, 3 पत्ती गेम खेलने में मस्त है विधायक। जहां एक तरफ सत्र की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विधायक की तस्वीर जो है कई सवाल खड़े कर रही है और सत्ता पक्ष पर इसको लेकर विपक्ष जमकर हमला भी कर रहा है। सत्र के दौरान मोबाइल फोन चलाते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह कि मोबाइल में गेम खेलते नजर आए हैं विधायक। महुआ सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं राकेश गोस्वामी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक का ध्यान सत्र में नहीं बल्कि 3 पत्ती गेम में था। सत्र से ज्यादा गेम महत्वपूर्ण लगा विधायक को, और यही देखिए तस्वीर, आप देखिए तस्वीर खुद ये तस्दीक कर रही है किस तरीके से गेम में मस्त नजर आ रहे हैं विधायक। और अब लखनऊ से हजरतगंज में आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने की वजह से हजरतगंज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। बारिश के चलते ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। तस्वीरें देखिए कितनी भयानक ये आग रही। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद आग लगी। लखनऊ का पूरा मामला हजरतगंज का आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। समय रहते बिजली विभाग ने बिजली काटी, सप्लाई काट दी गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, दमकल विभाग को भी जानकारी दी। दमकल विभाग के तमाम कर्मी यहां पर पहुंचे, आग को बुझाया गया। समय रहते बिजली विभाग ने बिजली काट दी और ये पूरा मामला आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का था। मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस ने एक ऐसे फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है जो शहर के नॉनवेज होटल्स पर अधिकारी बनकर रौब गांठ कर उगाई करने का काम कर रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की शिकायत पर मौके से फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये जो फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में इसकी पूरी हरकत कैद हुई है। मुरादाबाद का ये पूरा मामला है। फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है।
सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ है। मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। सारिक सिद्दीकी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सारिक, ये देखिए, फूड इंस्पेक्टर बनकर यह आदमी चकमा लोगों को लगाता था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। किस तरीके की कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है और पुलिस को कैसे इस मामले की जानकारी मिली? सारिक, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने जैसे ही इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है तो आरोपी की गिरफ्तारी की है। आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद मेडिकल करके कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जानकारी पुलिस को कैसे हुई कि ये व्यक्ति जो है इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ये तो फर्जी इंस्पेक्टर बनके लोगों के बीच में पहुंचता था। देखिए, जब ये युवक जो था एक शॉप पर पहुंचा था, चिकन की शॉप है जहां पर ये जो था, तो इन्हें सबसे पहले सैंपल लिए थे। सैंपल लेने के बाद इसने जो था, युवक ने, आरोपी ने जो था उससे, दुकानदार से जो है पैसों की डिमांड करी। जब इसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, इसकी गिरफ्तारी तो हो गई। अब कार्रवाई किस तरीके की इसके ऊपर की जा रही है, क्योंकि इसने ऐसे कई लोगों को ठगा होगा इस तरीके से। और सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये सैंपल फूड का लेता था, लोगों से क्या पैसे की वसूली करता था? जी देखिए, सबसे पहले तो दुकान पे जाता था, जिस तरीके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की और टीम जाती है, इसी तरीके से पूरी भूमिका बनाता था, जैसे किसी को भी इसकी जो 420 कर रहा है उस पर कोई शक ना हो। उसके बाद सैंपल भी लेता था। इसके पास से सैंपल और पैसे भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल, और क्या इसने कुछ पैसे की वसूली भी की थी? और अगर वसूली इसने लोगों से की है तो वो क्या रकम इसके पास से बरामद हुई है? हाँ, इसके पास से जो तकरीबन 3500 रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस इससे लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी किन किन दुकानों पर गया, किससे इनकी धन उगाई, किन से इसने पैसे लिए, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लगातार पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जी क्या इसके साथ और भी कोई लोग हैं? क्योंकि इसका तो अभी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है, जांच की जा रही है इस मामले पर, पूछताछ भी इस पे चल रही है। इसके क्या कोई साथी भी इस तरीके के एक्टिव हैं, बाजारों में लोगों के बीच जाते हैं और इस तरीके की घटना, इस तरीके की चीजें करते नजर आते हैं? मैं आपको बता दूं, इस जिले में पहला ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस इसमें जो है लगातार, पुलिस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी सब लोग इस मामले का संज्ञान लिए हुए हैं। लगातार जो है इस तरीके से व्यापारियों को भी जागरूक करने का काम मुरादाबाद जनपद में किया जा रहा है। अभी सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा इसमें पूछताछ की जा रही है। अगर इसमें कोई भी आगे कोई भी जानकारी होगी तो पुलिस के द्वारा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि इसके पास से 3500 की रकम भी बरामद की गई है। फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर ये लोगों के साथ ठगी करता था और जैसे ही एक होटल में जाने के बाद इसकी भूमिका संदिग्ध लगी तो इसके मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, जांच की जा रही है। फिर दूसरे दिन वो किसी दुकान पे गया और बिरयानी की दुकान थी, वहाँ पे उसने बिरयानी का सैंपल्स वगैरह लिया और उसके बाद ये पता चला कि शाम को वो उससे मिलने के लिए बुलाया गया है। तो उस पर थाना प्रभारी कटघर से संपर्क किया गया और मौके पर ही उसको दबोच लिया गया। उसका नाम विपिन कुमार भटनागर है और उसके पास से पैसे भी बरामद हुए हैं और थाना कटघर में हमारे एरिया ऑफिसर द्वारा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 384 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर जेल से छूटे हत्यारोपी ने तांडव मचा दिया है। फिर उसी परिवार पर आरोपी ने हमला किया है। हमले में मृतक की पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 महीने पहले राजेश चौहान की पीटकर हत्या की गई थी। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने आरोपियों को घर की तोड़फोड़ और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2 समुदाय के बीच जुड़ा ये पूरा मामला है। मौके पर एसपी ने हालात का जायजा लिया। कई थानों की फोर्स के साथ भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। कोठीभार थाना क्षेत्र के चनकौली गांव का ये पूरा मामला है। संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, पूरा मामला क्या है? आपको बता दें कि यह पूरा मामला कोठीभार थाना क्षेत्र के चनकौली गांव का है, जहां पे 11 माह पूर्व जो है राजेश चौहान की पीट कर हत्या कर दिया जाता है। हालांकि जो आरोपित 5 लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे, जिसमें करीब 4 लोग जो है जेल से बाहर आ गए थे।
कल जो है उनका कोर्ट में तारीख था, वो कोर्ट में दोनों पक्ष जो है आए हुए थे। हालांकि जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ताओं का हड़ताल चल रहा था, इसको लेके जो है अब बात नहीं बन पाई। डेट लेके डेट आगे बढ़ गया। हालांकि जब दोनों पक्ष गांव जाते हैं तो गांव में जो है किसी बात को लेके कहा सुनी होती है, उसके बाद जो है मामला इतना हो जाता है कि मारपीट में तब्दील हो जाता है। हालांकि दो समुदाय के बीच जब इस तरह का मामला आता है तो एक समुदाय के लोगों ने जो एक समुदाय के लोग थे, उनका जो घर था उसको जला दिया जाता है। हालांकि सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने मौके पे जो है जो हालात थे उसको जो है कंट्रोल कर लिया है। जी बिल्कुल, पुलिस पहुंची है, मामले को कंट्रोल किया गया है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई है? क्योंकि जिस तरीके से ये पहले से भी आरोपी था और जब इसको मौका मिला, जब ये छूटा, यानी कि जैसे ही इसको मौका मिला और उसने तुरंत ही फिर वही काम किया और लोगों के साथ इसने जिस तरीके से बदतमीजी की वो वाकई गलत है। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। आप इस मामले पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से अगली खबर है। मंगेतर के सामने युवती से मारपीट और छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आरोपी के पैर में लगी है गोली। इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। मऊ आईमा इलाके का ये पूरा मामला है। गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगेतर के सामने युवती से मारपीट और छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लग गई है। ये तस्वीर आप देखिए, आरोपी की तस्वीर। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। मऊ आईमा इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज में यातायात नियमों की जानकारी देने सड़क पर उतरी पुलिस। इंदरगढ़ थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को जागरूक किया। पटेल नगर चौराहे पर दी सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी और साथ ही साथ यातायात नियमों को लेकर जागरूकता के लिए वितरित किए हैं पैम्पलेट्स, जिसमें तमाम जानकारी यातायात के नियमों के बारे में है। आपको ये भी बता दें कि सीओ और थाना प्रभारी यातायात सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं और इसी के चलते ये पैम्पलेट लोगों को बांटे गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है, ताकि जिस तरीके से सड़क हादसे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक बचाव किया जा सके। लोगों से अपील की गई इस दौरान कि लोग सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। इससे उनके खुद के लिए भी सुरक्षा होगी, बाकी अन्य लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षित माहौल बनेगा सड़क पर। पुलिस ने इसको लेकर लोगों को जागरूक किया है। सीओ और थाना प्रभारी यातायात सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आए हैं और देखिए तस्वीरें किस तरीके से लोगों को पैम्पलेट बांटकर जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।